लोगों को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। आप लोगों का दिन, साल, महीने जितने भी हों सब मंगलमय हो। आप लोग बहुत सुखी से प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अक्षय तृतीया का दिन ऐसा दिन है जो कि अबूझ मुहूर्त कहलाता है। इस दिन हम कोई भी काम बिना मुहूर्त के कर सकते हैं, चाहे वो मकान खरीदना हो, चाहे मुंडन संस्कार हो, शादी हो, ब्याह हो, कोई भी काम हम बिना मुहूर्त के करते हैं। ये अक्षय तृतीया का महत्व है। इस दिन हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है ये बताती हूँ मैं आपको, और कौन कौन से उपाय करना है हमको। तो ये मैं इसके लिए मैं आगे आपको बताती हूँ कि अक्षय तृतीया के दिन हमको पूजा पाठ करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, महालक्ष्मी जी का जप करना है, महामंत्र का जप करना है। इस प्रकार से आप लोग पूजा पाठ कीजिएगा। और इस दिन हम भागीरथ जी गंगा को पृथ्वी पर लेकर के आए थे। इसी दिन माँ अन्नपूर्णा जी का भी जन्मदिन होता है। और इसी दिन कुबेर जी को भी धन का कोषाध्यक्ष बनाया गया था। अब इतनी सारी चीज़ें हैं, ये अबूझ मुहूर्त है और ये हमेशा के लिए है हमारे साथ में। तो सोच लीजिएगा कि कितना, लेकिन हमारे साथ में ये है कि हम कोई भी जो भी आप लोगों को पूजा पाठ या जो भी उपाय बताते हैं, इसमें श्रद्धा और विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप श्रद्धा और विश्वास से कोई पूजा पाठ करते हैं तो आपका काम ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो उस काम में आपको सफलता ना मिले। अब इस दिन कुछ है कि सोना चांदी खरीदते हैं लोग बाग, इसका बहुत महत्व है कि हमें सोना चांदी खरीदना है। लेकिन यदि कोई सोना चांदी नहीं खरीद सकता है तो आप जौ, तिल, जौ और पीली हल्दी और पीली सरसों और कच्ची हल्दी ये लेकर के घर पे आइएगा। एक शंख खरीद करके लाइएगा। वो शंख जो होता है वो प्लेन होना चाहिए, उसमें कांटे या नुकीले नहीं होना चाहिए। वो लेकर के आइएगा, उसकी पूजा पाठ कीजिएगा और भगवान के समक्ष पूजा पाठ करके रखिएगा। अब आपको 11 कोड़ियाँ लाना है उसी दिन, या उससे एक दिन बाद पहले भी ला सकते हैं आप। वो ला करके एक लाल कपड़े में बिछाइएगा। लाल कपड़े में बिछाने के बाद हल्दी और केसर से छिड़काव करिएगा और दिया जला करके और महालक्ष्मी जी और विष्णु जी के समक्ष और पूजा पाठ कीजिएगा। फिर शाम के समय वो कपड़े को लाल कपड़े में बांध करके कोड़ियों को और रख लीजिएगा अपने पास में, जहां आप धन रखते हैं, पैसा रखते हैं। फिर इसके बाद वो जौ मैंने जो बताया है उसको भी एक लाल कपड़े में विष्णु जी और लक्ष्मी जी के समक्ष रख दीजिएगा और पूजा पाठ करके उनके ऊपर भी आप यही केसर और हल्दी का छिड़काव कीजिएगा। फिर उसको भी शाम तक रहने दीजिएगा। उनको भी लाल कपड़े में बांध करके आप चाहे पर्स में, चाहे तो जहाँ आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में, जहाँ भी आप रखना चाहते हैं पूजा पाठ अपने बरकत की जगह पर आप वहाँ रख लीजिएगा। अब एक तांबे का लोटा लीजिएगा। तांबे के लोटे में काली तिल डालिएगा। काली तिल डाल करके और ओम शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है। धीरे धीरे करके चढ़ा देना है और ये जाप करते रहना है, ओम शिवाय नमस्तुभ्यम। फिर एक अक्षत का 5, 7, 11, 21 दाने अक्षत मतलब चावल के दाने लेना है, खंडित नहीं होना चाहिए। इसलिए वो अक्षत एक एक करके आप चढ़ाते जाइएगा और ओम शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते जाइएगा। फिर वो चढ़ाने के बाद में आपको एक बेल का फल होता है ना, जो बेल पट्टी होती है, बेल पट्टी में बेल फल भी आता है, तो वो बेल फल ला करके वो भी शिवलिंग पर आप अर्पित कीजिएगा और हाथ जोड़ करके दिया जला करके जो भी प्रार्थना करेंगे, जो भी मनोकामना बोलेंगे, वो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। अब हमको क्या करना है, इस दिन अन्नपूर्णा जी का भी था, अन्नपूर्णा जी का भी हमें वास है, तो अन्नपूर्णा जी को भी हमें पूजा के स्वरूप उनकी भी हमें पूजा करनी है। आंवले के वृक्ष में हमको मोली धागा लेना है। मोली धागे में 5 गांठें बांधनी है और आंवले के वृक्ष के में आजू बाजू घुमा करके बांध देना है। लक्ष्मी जी का साक्षात वास रहता है और आपके यहाँ लक्ष्मी जी दौड़ी चली आएंगी। आप विश्वासपूर्वक ये काम करके देखिएगा। अब विष्णु से आप करना क्या है, आगे हमको वृक्षों के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि वृक्ष लेना है। आम का वृक्ष लेना नहीं है, मतलब आम का वृक्ष, बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, शमी का पेड़,
आंवले का पेड़, धतूरे का पेड़ और शमी का पेड़, ये सब में आपको जल इनकी जड़ में चढ़ाना है और वहाँ पे दिया जलाना है। वहाँ पे दिया जला करके आप जो भी मनोकामना करेंगे आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। आपके पास कोई शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। काल भैरव आपके साथ रहेंगे, शिव जी आपके साथ रहेंगे, माँ लक्ष्मी आपके साथ रहेंगी, विष्णु जी आपके साथ रहेंगे। इन सब के जड़ में आप जल अर्पित करिएगा और हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिएगा। तो काल भैरव है, आपका शत्रु आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपके स्वास्थ्य में तेज़ी से सुधार होगा, आपका स्वास्थ्य में कोई बिगाड़ नहीं रहेगा। यदि आपका स्वास्थ्य में अस्वस्थ भी है तो भी आप ये इतना भर करने से भी आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। और फिर क्या करना है आपको कि शाम के समय एक वो ले लेना है मटका। हम लोगों में मटका लेते हैं, मटका ले लीजिएगा। उस पर या खरबूजा रखते हैं, खरबूजा रख करके और उसके आम रखते हैं, खरबूजा आम रखिएगा और इसके बाद उसकी पूजा कीजिएगा। फिर हम लोगों में दूसरे दिन से उसको खाना पीना शुरू करते हैं। इस दिन ना तो किसी से कर्ज ले और ना ही किसी को कर्ज दें। हाँ, दान जरूर करें। आप जिस भी चीज़ का दान करेंगे वो अक्षय होता है, आपको बहुत पुण्य की प्राप्ति होगी। दान देना और किसी ज़रूरतमंद को दान देना वो बहुत ही मायने रखता है। आपकी जो भी मनोकामना होगी, किसी भी प्रकार का संकट होगा, काल भैरव दूर करेंगे। आपके में अकाल मृत्यु नहीं होगी, कभी किसी एक्सीडेंट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये जो जल चढ़ाने वाला बताया है ना मैंने, ये सब चीज़ें आप करिएगा और दान दीजिएगा। दान देने के बाद में आप फिर से विष्णु सहस्त्र नाम का एक बार जाप कीजिएगा और जो जो चीज़ें मैंने आपको बोली हैं वो आप पूरी कीजिएगा। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। अक्षय तृतीया का ये पर्व आप लोगों के लिए मंगलमय हो और शुभ हो। आप लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें। इसी प्रकार से एक बार फिर आप लोगों को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ मैं। और यदि किसी ने लाइक नहीं करा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लीज़ लाइक कमेंट्स करते रहिएगा और स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। देखिएगा तो पूरा देखिएगा इसको, वीडियो को। और आगे भी मैं आपके लिए उपयोगी जानकारी या वास्तु टिप्स लेकर के आती रहूँगी। नमस्कार। आप लोगों को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं।